कश्यप अवतार क्यों धारण किया, समुद्र मंथन क्यों हुआ। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा आती है, थोड़ा थोड़ा भेद है, बाकी कथाएं वही है। वर्णन आता है कि एक बार देखिए, भगवान से आप यदि प्रेम करेंगे तो उसके लिए कोई डिग्री होने की आवश्यकता नहीं है। गजेंद्र ने क्या कोई डिग्री हासिल की थी कि संस्कृत में हम भगवान को भजन करें, मंत्र उच्चारण करें तभी भगवान मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बस भाव होना चाहिए, सबका सम्मान करने का भाव हो। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज प्रसंग बताते हैं, विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए और भगवान के पास जब गए तो भगवान ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी की एक माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। और जब वो वहां से आ रहे थे लौटकर तो मध्य में भेंट हो गई देवराज इंद्र से। तो इंद्र की सेवा भाव से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने माला स्वीकार तो कर ली, लेकिन अहंकार त्रैलोकी का इतना है कि उस माला को अपने हाथी की सूंड पर डाल दिया। अब हाथी तो हाथी है, वो तो वैसे भी जड़ होता है, माला नीचे गिराई, कुचल करके चला गया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि उसी मार्ग से कहीं जा रहे थे तो अपना जो माला था उस माला पर दृष्टि पड़ी। और कोई वस्तु प्रेम से यदि हम किसी को देते हैं तो अपनी वस्तु की तो पहचान हमें होती ही है, या किसी और की है कि हमारी है। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा तो माला उठा करके जैसे देखा तो पहचान गई, तो वही माला जो भगवान ने दी थी और हमने इंद्र को दी। तो इस त्रैलोकी का इतना अहंकार है इंद्र को कि भगवान की दी हुई माला भी इसने अच्छे से स्वीकार ना करके फेंक दी। सब लोग कुचल कुचल कर जा रहे हैं। उसी समय एक श्राप दे दिया, जाओ इंद्र, यदि त्रैलोकी का इतना अहंकार है तुम्हें, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, शीघ्र ही तुम श्रीहीन हो जाओगे, त्रैलोकी सारी तुमसे दूर चली जाएगी। और जैसा श्राप लगा हुआ भी वही। शुक्राचार्य जी ने दैत्य को बताया, युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो देवता परास्त हो गए, पराजित हो गए। सारी त्रैलोकी दैत्य के अधिकार में पहुंच गई। देवता बेचारे इधर उधर मारे मारे घूमने लग गए। तब सब भगवान के पास पहुंचे। अब क्या करें हम, युद्ध भी करेंगे तो शक्ति ऐसी है कि मार डालेंगे हमको। भगवान ने कहा कि देखो, अब बिना विलंब एक काम करो, मंथन आरंभ करो। और मंथन अकेले नहीं कर पाओगे, यदि चाहते हो कि त्रैलोकी मिल जाए तो अमृत पान करना पड़ेगा। अमृत उत्पादने यत्नः क्रियताम विलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर्मृत्युगस्तो मरो भवेत्। बिना विलंब के तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और जब समुद्र मंथन करोगे तो अकेले नहीं कर पाओगे, देवता दैत्य मिलकर के मंथन करेंगे तभी अमृत निकलेगा, ऐसे अमृत निकलने वाला नहीं है। तो इसके लिए पहले तुम्हें दैत्यों से मित्रता करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। देवता कहते हैं, एक बात बताइए प्रभु, अगर हम किसी का घर छीन करके उसके घर में बैठे हों और वो आए और कहे कि आप हमसे मित्रता कर लो, तो क्या मित्रता करेंगे? हम तो समझ जाएंगे इसका घर ले लिया हमने, इसको बेघर कर दिया, घर से निकाल दिया, फिर भी ये हमसे मित्रता करना चाहता है, तो कोई ना कोई कारण होगा इसका। भगवान ने कहा, देखो, जब अमृत की बात करोगे तो वो मान जाएंगे। और दूसरी बात ये, वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाएगी, मंदराचल पर्वत बीच में रखा जाएगा। तुमको क्या करना है, एक हठ करनी है, और वो हठ ऐसी होनी चाहिए कि जो सर्प के मुख वाला भाग है, देवता सारे मुख की ओर रहेंगे। और मित्रता, हम ऐसी कौन सी मित्रता करने की बात कर रहे हैं? अरे ऐसी मित्रता करो जैसी एक सर्प दूसरे चूहे से मित्रता करता है। देवता कहते, प्रभु समझे नहीं। भगवान ने कहा कि देखो, ऐसे समझो,
एक बार एक जोगी वन से एक सर्प को पकड़ कर लाया, पिटारी में बंद करके रख दिया। 2-4 दिन तक उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया, क्यों? उसका शरीर शिथिल हो जाए, इंद्रियां शिथिल हो जाए, वो उतनी फुर्ती से शीघ्रता से डस ना पाए, दांत तोड़ ले आराम से। 2-4 दिन तक जब सर्प को कुछ खाने को नहीं दिया तो चौथे दिन एक चूहा उस पिटारी के पास उछल कूद कर रहा था, और सर्प ने जैसे देखा तो सर्प ने बड़े प्रेम से कहा, अरे चूहे भैया, वैसे तो हमारा आपका परस्पर बैर ही रहता है, क्यों? एक सर्प अपना बिल कभी नहीं बनाता है, खोदते खोदते मर जाता है बेचारा चूहा, और सर्प जैसे ही प्रवेश करता तो चूहे को खा करके चूहे के घर में सर्प रहने लगता है। बिल चूहा ही खोदता है। तो बड़े प्रेम से कहा, वैसे तो आप हमारे शत्रु हैं, हम आपके शत्रु हैं, लेकिन आज हमारे ऊपर थोड़ा सा कष्ट है, इसीलिए आप कुछ यदि हमारी सहायता कर दें तो भविष्य में कभी आप पर कोई संकट आएगा तो हम आपकी सहायता कर देंगे। चूहे ने कहा, आपकी सहायता? हम कैसे विश्वास? अरे विश्वास कर लीजिए। विश्वास करके चूहे ने मित्रता करके उस पिटारी को अपने नुकीले तीखे दांतों से चारों ओर से कुतर डाला, और जैसे ही सर्प बाहर निकला तो 4 दिन का भूखा सर्प सबसे पहले सामने चूहे को देखकर उसी को भोजन बना करके खा गया। अब बाद में मित्रता देखी जाए। भगवान कहते, ऐसी मित्रता तुम्हें दैत्यों के साथ में करनी है। देवता समझ गए, मित्रता की जाकर के बलि ने बड़ा ही सम्मान किया। जब मित्रता की बात, अमृत की बात आई, सारे दैत्य तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब जैसा भगवान ने कहा था तो भगवान के कहने के अनुसार देवता करे, देखो हम देवता हैं, हम श्रेष्ठ हैं। सर्प के मुख वाले भाग की ओर हम रहेंगे, पूंछ वाला भाग दूषित होता है, वहां दैत्य रहेंगे। दैत्य बड़े मूर्ख, दैत्यों ने कहा, तो तुम श्रेष्ठ हो तो क्या हम नीचे हैं? अरे इस समय त्रैलोकी हमारे अधिकार में है और हम राजा हैं, हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। मुख की ओर हम रहेंगे, पूंछ की ओर तुम देवता लोग रहोगे। और जैसे मंथन आरंभ किया तो हुआ क्या, वासुकी नाग जब खींचे जा रहे हैं तो पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि विष उगलना आरंभ कर दिया। और जैसे विष उगलना आरंभ किया तो जितने भी मुख के पास, फण के पास खड़े हुए थे, तो आधे तो दैत्य ऐसे समाप्त हो गए, आधे दैत्यों का तेज समाप्त हो गया। हुआ क्या, फिर मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगे। जब नीचे धंसने लगे तो सब लोग कहें, अब क्या हुआ? तो भगवान ने कहा, विलोक्य विघ्नेश विधिं तदीश्वरो। विघ्न हरण गणेश जी का ध्यान नहीं किया गया है, मंथन ऐसे आरंभ कर दिया, इसीलिए गणेश भगवान ही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। गणेश जी का पूजन किया गया। मंदराचल पर्वत जब धंसने लगा तो भगवान एक रूप से तो वहीं पर खड़े हैं, विराजमान हैं, और दूसरे रूप से भगवान कश्यप अवतार धारण करके जल में प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। बोलिए कश्यप भगवान की। मंथन आरंभ हुआ तो भागवत जी में जो बताया गया है मंथन में, वो मात्र 10 रत्न निकले हैं, लेकिन दूसरी पुराणों में बताए गए हैं कि 14 रत्न निकले हैं, जिसमें से समुद्र मंथन किया गया अमृत के लिए, लेकिन निकल आया विष, हलाहल निकल आया। अब तो जो भी निकल रहा है वो स्वीकार करना पड़ेगा। अमृत आता तो सब तैयार थे, विष आ गया तो सब पीछे हट गए। जब सब पीछे हट गए तो शंकर भगवान को याद किया गया। शंकर भगवान, अब आप आइए, अब आप आकर के इस विष का पान कीजिए। और तब शंकर भगवान जी ने संसार के कल्याण के लिए उस विष का पान किया है। लेकिन विचार के हृदय में राम जी विराजमान हैं, कहीं ये विष राम जी को कोई कष्ट ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, इसीलिए कंठ में ही उस विष को रोक लिया। जिस विष के प्रभाव से महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया, तब से एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की।
तो यहाँ पर इस प्रकार से विष निकला तो शिव जी ने पान किया। कामधेनु गाय निकली है तो वो ऋषियों को प्राप्त हुई है। उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो दैत्यराज बलि ने स्वीकार कर लिया। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने स्वीकार किया। कौस्तुभमणि भगवान अजित जी ने स्वीकार कर ली है। तत्पश्चात अप्सराएं निकली। कल्प वृक्ष लक्ष्मी मैया निकली तो लक्ष्मी मैया ने नारायण का ही वर्ण किया है, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र बनने में तो कल्याण है, लक्ष्मी पति कोई नहीं बन सकता है। लक्ष्मी केवल नारायण की रहती है। वारुणी निकली है, धन्वंतरी देव निकले, शंख चंद्रमा पारिजात इत्यादि 14 रत्न निकले हैं। और जब अमृत निकला तो सारे के सारे दैत्य दानव सब देवता और राक्षस आपस में युद्ध करने लगे केवल उस अमृत के लिए। तब भगवान ने संसार के कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए एक अवतार धारण किया है, मोहिनी अवतार। बोले मोहिनी भगवान की। मोहिनी अवतार धारण कर बड़ी कटीले कटाक्ष नेत्र भगवान के हैं। बड़ी मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान से सबको देखते हैं तो मानो सब लोग अपना हृदय मन हार जाते हैं भगवान का ऐसा रूप देख करके। देवताओं ने भी अमृत पान किया है और दैत्यों ने भी अमृत पान किया है। बस भेद ये है, जो मंथन से अमृत निकला है भगवान ने वो देवताओं को पान कराया है, और भगवान के सुंदर रूप का अमृत दैत्यों ने पान किया है। 2 पंक्तियां बनवाई, एक में देवता बैठे, दूसरे में दैत्य बैठे, और उन्हीं में से एक राहु नाम का दैत्य था जो जान गए भगवान है ये हमें छलने आए हैं। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जा करके राहु बैठ जाता, और भगवान जब अमृत पान करा रहे दैत्यों से कहा देखो तुम इधर बैठो, और देवता ये इधर है। ऊपर का अमृत है, ये है पतला अमृत, तो ये उतना शक्ति नहीं प्रदान करेगा। नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा उससे बल अधिक मिलेगा, उससे शक्ति अधिक बढ़ेगी। तो गाढ़ा गाढ़ा वाला तुमको बाद में पिलाएंगे, पतला पतला इनको पिला देंगे पहले। तो सारे दैत्य तो बैठ गए, राहु बैठ गया जाकर के सूर्य और चंद्रमा जी के बीच में मध्य में। और भगवान जैसे अमृत पान करा रहे, जब तक सूर्य चंद्रमा ने बताया अरे प्रभु ये कोई देवता नहीं है, तब तक राहु अपना जो अमृत प्राप्त हुआ वो पान कर चुका। भगवान ने चक्र चलाया तो लेकिन अमृत अपना प्रभाव कर चुका था, इसीलिए अब जब कट गया शरीर, धड़ अलग हो गया, शीश अलग हो गया, तो एक नहीं अब 2 हो गए, राहु और केतु। और ये राहु जो कहते हैं ना कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आज भी उसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु मानकर इन दोनों को राहु ग्रसता है आज भी। और जब भगवान ने अमृत पान करा दिया तो पुनः युद्ध हुआ, और जब पुनः युद्ध हुआ तो जितने भी देवता अमृत पान कर चुके थे वो